जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन के लिए हमने इस पूरे अध्याय को 3 तरह के प्रश्नों के अंदर विभाजित किया है। पहले प्रकार के प्रश्नों के अंदर जब सिर्फ और सिर्फ आंकड़े दिए गए होते हैं तब हम समांतर माध्य, माध्यक व बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब दूसरे प्रकार के प्रश्नों के अंदर जब आंकड़ों के साथ बारंबारता यानी कि बारंबारता बंटन सारणी जब दे रखी होती है तो समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं इसका अध्ययन अब हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बारंबारता बंटन सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये जो हमें x और f की सारणी दे रखी होती है इससे हम सबसे पहले fx का मान निकालते हैं, क्योंकि इसका जो सूत्र है समांतर माध्य को ज्ञात करने का वो है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। यहाँ सिग्मा का मतलब है योग, यहाँ हमें एक तो fx का योग करना है और एक f का योग करना है। तो fx का योग करने के लिए सबसे पहले f को x से गुणा करेंगे जिससे हमारे fx का मान आ जाएगा। तो यहाँ f को x से गुणा करते हैं तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 छंग 18, 4 को 5 से किया 20, 5 को 3 से किया 15, 6 को 2 से किया 12, 7 को 1 से किया 7 और 8 को 1 से गुणा करने पर 8 आ जाएगा। अब जब इन fx का योग करेंगे तो ये सिग्मा fx बन के इसका मान आ रहा है 84 और इसी तरह से जब हम f का योग करेंगे तो इसका योग आ रहा है 20। अब इस सूत्र के अंदर हम इसके मान रख देंगे। सिग्मा fx का मान 84 और सिग्मा f का मान 20 है। 84 में 20 का भाग देने पर 4.2 आ जाएगा जो इसका समांतर माध्य होगा। चलिए साथ ही बहुलक भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ इस सारणी के अंदर हमें बहुलक के लिए कोई अलग से सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता देखी जाए तो सर्वाधिक बारंबारता 6 है। सर्वाधिक बारंबारता के संगत जो x का मान होता है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 6 है जिसके संगत x का मान 3 है, यही इसका बहुलक हो जाएगा। सबसे पहले f से CF बनाते हैं यानी कि बारंबारता से सच्ची बारंबारता बनाते हैं। f का पहला मान एज इट इज वापस लिख देंगे, 2 की जगह 2 लिख दिया। अब ये जो f के मान है लगातार इसमें जोड़ते रहेंगे। जब इसमें 6 जोड़ेंगे 2 और 6 8 हो जाएंगे। जब इसमें 5 और जुड़ जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। 3 और जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 और जोड़ने पर 18, 1 और जोड़ेंगे तो 19 और 1 और जोड़ेंगे तो 20। जिस प्रकार समांतर माध्य के अंदर f का योग सिग्मा f हो रहा था, अब उसे सिग्मा f नहीं कहा जाएगा, इसमें इस चीज को n कहा जाएगा। f का योग n बनेगा जो मान है 20। अब इस n के मान को आधा करना है तो n बटा 2 करेंगे जिसका मान 20 बटा 2 होके 10 आ जाएगा। इस 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 13 है। 10 से ठीक बड़ी, बाकी तो ये सारी बड़ी है ही है लेकिन ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 13 है जिसके संगत x का मान 4 है, यही इसका माध्यक हो जाएगा।